राम राम जी। आज का मेरा विषय है भगवान नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। और ये बात बिल्कुल 100% नहीं, जिसको बोलते हैं कि जिसकी कोई परसेंटेज बता ही नहीं सकता, उतनी परसेंटेज सच्चाई है इस बात में। मतलब मैं अपनी ज़ुबान से इस बात का वर्णन कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल पक्की ही है कि भगवान के नाम में इतनी अपार शक्ति, इतनी अपार ताकत है। लेकिन इसको जानता वही है जिसने भगवान के नाम के रहस्य को जाना है, या जिसने इस भगवान के नाम को जपा है। वही बता सकता है कि हाँ, भगवान के नाम में वास्तव में पापों को नाश करने की कितनी अपार शक्ति है। बस उसे जपने वाला चाहिए। अब यहाँ पे कोई ये शंका मत करना कि यदि भगवान भजन करने वालों के पापों का नाश कर देते। भजन मतलब जो भगवान का नाम जप करता है। भजन से कई लोग समझते नहीं है, भजन का मतलब भगवान को याद करना ही, उसके किसी भी नाम का जप करना ही भजन बोला गया है। तो जो भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, यदि भगवान उनके पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफ़ी दे देते हैं, तो क्या उनमें विषमता का दोष नहीं आता? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे अग्नि में जलाने की और प्रकाश यानी रोशनी करने की शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान नाम में भी पापों के नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसीलिए गीता में स्वयं श्री भगवान ने कहा है, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं। देखो यहाँ भी प्रेम शब्द का नाम आया, प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यानी ना तो भगवान उनसे अलग है और ना ही वो भक्त भगवान से अलग हैं। इससे यह बात साफ हो जाती है कि जैसे शीत यानी ठंड से बहुत सारे लोग मानो परेशान है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उन अनेक लोगों में से जो लोग अग्नि के पास जाकर अग्नि की तपत के आगे मतलब खड़े होते हैं, आग के आगे, उसी के शीत यानी ठंड का निवारण कर देती है अग्नि, और उसकी व्यथा यानी उसकी समस्या को मिटा देती है। परंतु जो अग्नि के पास ही नहीं जाएगा, उसकी व्यथा नहीं मिटती, क्योंकि वो उसके पास ही नहीं गया, तो उसकी ठंड कैसे दूर होगी? इससे अग्नि में कोई विषमता का दोष नहीं आता। इसमें अग्नि की क्या गलती है? क्योंकि वह सभी को अपना अपना ताप यानी अपनी गर्मी देकर उनकी व्यथा को दूर करने को सर्वथा तैयार रहती है। कोई समीप ही ना जाए तो अग्नि क्या करे? इसी प्रकार जो स्त्री पुरुष भगवान का भजन करता है यानी भगवान का नाम लेता है, उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान उसके दुखों का सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं आता। भगवान तो ना अमीर को देखते हैं, ना गरीब को देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं, ना बुजुर्ग को देखते हैं। उनकी नज़र में सभी लोग सम हैं और वो सभी की उतनी ही मदद करते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई अमीर आदमी है, वो उसका नाम ले रहा है तो उसकी जल्दी सुन लेंगे, उसने भगवान के ऊपर लाखों रुपए चढ़ा दिए तो उसकी जल्दी सुन लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की नज़र में सभी समान है। जैसे मैंने अग्नि का उदाहरण दिया, अग्नि ये नहीं देखती कि क्या अमीर आया मेरे पास या गरीब आया या बच्चा आया या बूढ़ा है, वो सबको ही समान अग्नि मतलब गर्मी देगी। इसी प्रकार भगवान भी सबको समान रूप से ही मतलब दया देते हैं, समान रूप से ही पापों का नाश करते हैं। लेकिन अब वो हम पे डिपेंड है पूरी तरह से कि हम उस भगवान को, अगर अभी इस गीता के जो मैंने श्लोक बताया था
उस श्लोक की जो मैंने हिंदी में आपको अनुवाद करके बताया, उसमें भी ये शब्द आया कि प्रेम से जो भजते हैं। यानी सबसे बड़ी बात है कि सच्चा प्रेम होना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे बड़ा साधन है नाम भी। अगर हम भगवान का जप रहे हैं तो उस नाम में भी सच्चा प्रेम भाव होना चाहिए, और उस नाम के ऊपर फिर विश्वास होना चाहिए कि हमें वो अवश्य ही मिल सकता है, हमारे पापों का अवश्य ही नाश हो सकता है। देखो, गलती तो सबसे होती है, गलती, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारे माँ बाप उसको क्षमा कर देते हैं। तो फिर ये तो एक छोटे से इंसान माँ बाप की बात। अगर भगवान से हम माफ़ी मांगेंगे, भगवान का रात दिन नाम जपेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो ये कैसे संभव नहीं होगा कि भगवान हमें माफ़ ना करें। वो हर हाल में हमें माफ़ करके हमारे सारे पापों को स्वतः ही नष्ट कर देते, क्योंकि उसके नाम में है ही स्वाभाविक शक्ति नाश करने की पापों को। तो आप भगवान के नाम का जप करें श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से और भक्ति से और विश्वास से, सबसे बड़ी बात है। और नाम भजन का ज्ञान भी होना चाहिए। देखो, ये बात तो अब आपने मान ली, हम सब ने मान ली कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है, परंतु परम पद की प्राप्ति उससे कैसे हो सकती है? पाप तो नाश हो गए मान लो, तो अगर किसी को परम पद की प्राप्ति चाहिए तो वो कैसे होगी? परम पद की प्राप्ति केवल और केवल भगवान के ज्ञान से ही होती है। यह ठीक है कि परम पद की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, परंतु श्रद्धा, प्रेम और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से किए जाने वाले भजन के प्रभाव से उसे अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे उसे भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है। मतलब जैसे इंसान धीरे धीरे भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, उसका नाम ले रहा है, तो अपने आप भगवान ऑटोमेटिकली उसमें इतना ज्ञान भर देते हैं कि वो भगवान को तत्व के नाम से जानने लग जाता है। और है जो तत्व के नाम से भगवान को जानने लग जाता है, उस साधक को परम पद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इसलिए निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस ज्ञान से साधक को अपने आप ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, इस वीडियो में मैंने दोनों ही बात कवर की है कि नाम जप से पाप भी नष्ट होते हैं और नाम जप से ही परम पद की प्राप्ति भी होती है। इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे इन वीडियोज़ को ज़रूर कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। और यह बातें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हर वीडियो को दूसरों के पास शेयर करो, क्योंकि भगवान की इन बातों को हमें फैलाना है और अज्ञानता को मिटा के ज्ञान फैलाना है भगवान का, क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है। अभी मैंने इसी वीडियो में बताया कि केवल ज्ञान से ही, भगवान के ज्ञान से ही परम पद की प्राप्ति होती है। और सबसे पहली भक्ति ही है श्रवण करना, यानी भगवान के अगर गुण कीर्तन भजन को हम सुनेंगे तो भक्ति की वहाँ से स्टार्टिंग है और सारी भक्तियाँ उसके बाद में आती है। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए। जय श्री राम, जय जय राम।